और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को ब्लॉक कर दिया गया है। आरोप है कि पार्टी फंड के करोड़ों रुपए का इस्तेमाल लग्जरी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। ममता को 440 करोड़ का झटका, टीएमसी के खाते फ्रीज, ईडी का कड़ा एक्शन। ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 440 करोड़ रुपए के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। ये राशि पार्टी के 3 निजी बैंक खातों में जमा थी। ईडी की जांच में टीएमसी के वित्तीय लेन देन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच के मुताबिक टीएमसी के खातों से करीब 160 करोड़ रुपए एविएशन सेक्टर की कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी इकाइयों को ट्रांसफर किए गए। ये लेन देन अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच हुआ। इस भारी भरकम राशि में से 112 करोड़ रुपए का इस्तेमाल एक एम्ब्रियर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और एक अगस्ता वेस्टलैंड 109 एसपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया। इसके अलावा साल 2023 में केमन आइलैंड की एक इकाई से $17 लाख का लोन भी लिया गया। ईडी का आरोप है कि पार्टी के पैसे से खरीदे गए इन विमानों को वापस टीएमसी को ही किराए पर देने की एक फर्जी व्यवस्था तैयार की गई थी। इस रेंटल मैकेनिज्म के जरिए काले धन को सफेद करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था और इन विमानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से पार्टी के शीर्ष नेता करते थे। ईडी की टीमों ने कोलकाता और उसके आसपास केयरवेल ग्रुप से जुड़े 5 अलग-अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान जब्त किए गए डिजिटल दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड्स के आधार पर ही खातों को फ्रीज करने का ये कदम उठाया गया है। ईडी के इस एक्शन के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ममता दीदी चप्पल पहनने की सादगी दिखाती थी, लेकिन अब देखो किस तरह से खुलासे सामने आ रहे हैं। ये वो तो पार्टी फंड जमा किया 460 करोड़ के करीब ईडी ने सीज भी किया है, अटैच किया है। और लग्जरी एयरक्राफ्ट के लिए दीदी कहाँ सादगी दिखाती थी, चप्पल पहन के चलती, हवाई चप्पल, और लग्जरी एयरक्राफ्ट को भी हायर करती थी। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि पहले बीजेपी के बैंक खाते फ्रीज होने चाहिए। सबसे पहले अकाउंट अगर फ्रीज करना है, इंक्वायरी करनी है, तो बीजेपी का अकाउंट की इंक्वायरी करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का अकाउंट की फ्रीज करनी चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का अकाउंट के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, ये गलती है। फिलहाल 440 करोड़ के बैंक खातों का फ्रीज होना ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर की सबसे कठिन अग्नि परीक्षाओं में से एक। अब देखना ये होगा कि क्या टीएमसी इन वित्तीय लेन देनों का कानूनी और तार्किक जवाब दे पाती है या फिर जांच की ये आंच सत्ता के शीर्ष गलियारों को अपनी जद में लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। हजारों भारतीयों के उत्साह और जोशीले नारों के बीच पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संदेश दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी से लेकर भारतीय समुदाय के योगदान तक मेलबर्न में भारत की गूंज साफ सुनाई दी। इस दौरान जब पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। ये शो हाउसफुल है। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। हजारों भारतीय मूल के लोगों ने मोदी मोदी के नारों से पूरा स्टेडियम गुंजा दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों का सबसे मजबूत सेतु बताया और दोनों देशों के बढ़ते संबंधों की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी। मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम भारतीय रंग में रंगा हुआ था।
हजारों लोगों की मौजूदगी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के झंडे और मोदी मोदी के गूंजते नारे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मौजूद रहे। 22 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं 30